Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू अपीयर करना चाहते हैं। और ये वीडियो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों ही होने वाली है, क्योंकि मुझे रिसेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट स्टार्ट हुए आना कि मेल के लिए भी कैबिन क्रू की कहीं पोजीशन है या नहीं है। सो बिल्कुल ये वैकेंसी आपके लिए भी होने वाली है, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो स्पाइसजेट एयरलाइन की साइड से आई हुई है, जो कि हायरिंग कर रहे हैं कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए अगस्त मंथ में, ठीक है। क्या डेट रहने वाली है, वेन्यू क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, ड्रेस कोड क्या होगा, सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। सो येस, दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपका जो ये था कि मेल के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो स्पाइस में है, ठीक है। और जो अगस्त में हायरिंग होने वाली है वो 2 डेट को उन्होंने हायरिंग करने वाले हैं, 7 अगस्त को है और 28 अगस्त को है। आपको स्क्रीन पे मेरा एग्जैक्टली लोकेशन शो हो जाएगा। वो हमेशा जो हायरिंग करते हैं, जो एकेडमी है वो वहीं पे हायरिंग करते हैं, जो कि है गुड़गांव में। आपको एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाना होगा। पहले आपको इस इंटरव्यू के लिए करना होता है रजिस्ट्रेशन जो करना है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार रजिस्ट्रेशन करने की फ़ी होती है, यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा पहले था, बहुत टाइम पहले था, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए भी 2K आपको अमाउंट पे करना होता था, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू वेन्यू पे आप डेट पे जिस डेट को हायरिंग कर रहे हैं उस डेट को आप जा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉयज़ को क्या ग्रूमिंग चीज़ें फॉलो करना चाहिए, उनका क्या मेकअप होना चाहिए, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या ड्रेस कोड है एग्जैक्टली, और गर्ल्स के रिगार्डिंग भी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर दे रही हूँ जो कि बॉयज़ के लिए मैं शेयर कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद में गर्ल्स का भी शेयर कर दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप वैसा ही एक फॉर्मल ड्रेस कोड कैरी कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। और अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूँ, बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेकअप करके चाहिए। आपका जो हेयर है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए, वो अच्छे से कटिंग होना चाहिए। जो मैं पिक्चर्स आपको शेयर करूँगी उसमें पूरी उस कैंडिडेट की पर्सनालिटी आप चेक करिएगा, उनके हेयर का, उनके फेस का, यहाँ पे बियर्ड का जो उन्होंने शेव किया हुआ है, उनके शूज़, ठीक है, उनका फॉर्मल ड्रेस, टाई, जो सारी चीज़ों ने, उनका वॉच बिल्कुल चेक करिएगा, क्योंकि वो वॉच भी कैरी करते हैं। तो एक आपको बहुत ही प्रोफेशनल लुक शो करना है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स तो वैसे भी मेकअप करेंगी। जो PMI राउंड होता है स्पाइसजेट में, जैसे सारी ही एयरलाइंस में होता है कि छोटे छोटे पिंपल्स के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, वैसा ही स्पाइस में भी होता है। बट जब मैं सेलेक्ट हुई थी, मेरा थोड़ा सा हैंड्स पे मॉस्किटो के बाइट्स यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। उन्होंने बोला था ठीक है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लेनी होगी, बट बाय द टाइम कि वो सारे जो स्पॉट थे वो रिमूव हो गए, ठीक है। तो मुझे कोई भी डॉक्टर से ऐसा रिकमेंडेशन नहीं लेना हुआ। तो फिर सारी चीज़ें सही थी। तो आपका भी अगर कोई भी स्पॉट है या फिर कहीं स्क्रैच है या फिर हैंड पे, फेस पे, नेक पे, तो प्लीज़ आप थोड़ा जो अपने सिस्टर होंगी, ठीक है, बॉयज़ के लिए मैं बता रही हूँ, आपके घर में सिस्टर होगी, मदर होगी, जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो थोड़ा आप उसको कंसील कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेकअप नहीं फॉलो करना है, ठीक है। एकदम लाइट करना है, जो कि स्पॉट्स वगैरह है सब उसको हाइड करिएगा। और गर्ल्स के लिए तो मैं हमेशा ही सारी वीडियो में बताती रहती हूँ कि अपनी ग्रूमिंग को बहुत ही ज़्यादा फिट करना है, ठीक है। आपका जो हेयर है, अगर आप बन नहीं कैरी करना चाहते हो स्पेसिफिक स्पाइसजेट की एयरलाइन में, तो कोई भी ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आप स्ट्रेट हेयर नहीं करके जा सकते हो, प्रॉपर बन ही बनाना है। आप प्रॉपर स्ट्रेट हेयर करके जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बेबी हेयर्स आपके मैसी, मतलब आपका हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेकअप आप बहुत अच्छे से अप्लाई करने चाहिए, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का मेकअप, बट इतना कि आप एक प्रोफेशनल लुक आपका आए, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी वॉच मैंडेटरी है कि आप, ऐसा नहीं है कि उसके बिना इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, बट प्रोफेशनल लुक के लिए आप वॉच कैरी करिएगा। आप गले में भी कुछ भी एक छोटा सा नेकलेस यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई स्कार्फ यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे स्कार्फ यूज़ किया हुआ था, ठीक है। आप ट्राउज़र भी कैरी कर सकती हो। स्टॉकिंग्स जो आप कैरी करते हो प्लीज़ बहुत ही थिन वाली कैरी करिएगा, अदरवाइज अगर थिक वाली यूज़ करते हो तो अगर उनको आपका लेग क्लियरली वो नहीं चेक कर पाएंगे तो आपसे रिमूव करने के लिए बोला जाएगा। तो
उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि आप जाके रिमूव करिए, फिर चीज़ें चेक की जाए, लेग आपका प्रॉपर चेक हो और फिर से आप वियर करो। तो इससे अच्छा कि आप थिन वाली कैरी करिए। प्लीज़ नेल पेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे से नेल पेंट आप डिज़ाइन वाली नहीं कर पाते, सिंपल भी चलेगा, बट अगर डिज़ाइन वाली नहीं कर पाते तो फेक नेल्स बिल्कुल कैरी कर सकते हो, ईजिली स्टक कर सकते हो। जब तक आप वाटर का कुछ भी यूज़ नहीं करोगे वो स्टिक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, सारी चीज़ें मैंने गर्ल्स का डॉक्यूमेंट्स सारे ही आपके वही जो सारी एयरलाइन में लगते हैं वही सारे लगने वाले हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10+2 की मार्कशीट। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया हो इस इंटरव्यू के लिए। अगर आप 12th पास कैंडिडेट हो, ग्रेजुएशन अगर नहीं कंप्लीट है फिर भी आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट और फ्रेशर कैंडिडेट दोनों ही इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। पासपोर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंटरव्यू एज वेल, कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो थोड़ा तो इशू होगा ही होगा। बट अगर पुलिस वेरिफिकेशन है और आपने अप्लाई कर दिया है तो बिल्कुल आप इस इंटरव्यू को तो अपीयर कर सकते हो, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं। और स्किल क्या चाहिए इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश बोथ आर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस फॉर क्रैकिंग दिस इंटरव्यू गाइस। आपकी जो हाइट है फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत कम है, कॉम्प्रोमाइज़ तो वो नहीं करने वाले हैं, बट बिल्कुल आप ट्राई करने के लिए जा सकते हो। लक रहा तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ पे ऑल ओवर की आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के बाद में, वेन्यू पे जाने के बाद में जो होता है आपका फर्स्ट राउंड। यहाँ पे अभी जीडी नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। मेरे टाइम पे उन्होंने 4 राउंड कंडक्ट हुए थे बट जीडी नहीं कंडक्ट हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे टाइम पे उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए थे उस जीडी वाले राउंड में, ठीक है। तो इस टाइम पे अभी वो सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड कंडक्ट करा रहे हैं, तो थोड़ा तो ईजी हो गया है कि अदर एयरलाइंस में 4 राउंड और 5 राउंड कराए जा रहे हैं, तो स्पाइस में भी सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड कराया जा रहा है। जो कि फर्स्ट राउंड है आपका कम्युनिकेशन राउंड, सेकंड इज़ BMI एंड थर्ड इज़ पर्सनल विद HR, कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है HR के साथ में। जो कम्युनिकेशन राउंड होता है वो बहुत ही ईजी होता है, बट वो सारे कैंडिडेट के लिए जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना, गुड कम्युनिकेशन होना, गुड पर्सनालिटी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना, ये सारी ही चीज़ें मैंडेटरी करती हैं फर्स्ट राउंड को क्रैक करने के लिए। जो फर्स्ट राउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ही सारे आपके सीवी रिलेटेड होते हैं, आपकी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्पाइसजेट, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कवर करने वाली हूँ, बेसिक मैं आपको राउंड्स बताने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आपने मेरी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स के आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, जहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस था, वो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, ठीक है। मैंने शेयर भी किया था कि 26 से उनका ट्रेनिंग ही स्टार्ट होने वाला हुआ है, ठीक है। सो जैसे अगर उनके साइड से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या चीज़ें कैसे चल रही है, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, ठीक है। एंड ये फर्स्ट राउंड था और कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल जाके चेक करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना है। सेकंड राउंड में आपका BMI राउंड होगा। मैं यहाँ पे फिर से कॉमन मिस्टेक नहीं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको खड़े होना है, कैसे नहीं खड़े। वीडियोज़ में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, एक एक मैंने मिस्टेक्स को कवर किया हुआ है, क्या की पॉइंट्स है, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है, मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ठीक है। और जो लास्ट राउंड होता है आपका PI राउंड, ठीक है, HR के साथ में, वहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। वो ऑलमोस्ट आपका 15 to 20 मिनट्स का होता है। अगर आपसे अच्छे से HR इंटरेक्ट कर रहे हैं और सारे चीज़ों का पॉजिटिव आंसर रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, आप अच्छे से HR से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छा सा बॉन्ड आपसे बन पा रहा है, तो ये एक बहुत ही 15 to 20 मिनट आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपको भी नहीं पता चलता है, ठीक है। सो कम्प्लीटली क्वेश्चंस वगैरह जानने के लिए प्लीज़ वो वीडियोस देखिएगा। ये वाली वीडियो में मैं सारी रिक्वायरमेंट्स आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी, डेट इन्फॉर्म करना चाहती थी। अगर इसके बाद में भी कोई भी डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इंटरव्यू एक्सपीरियंस खुद का शेयर करना चाहते हो, ग्राउंड स्टाफ का या फिर कैबिन क्रू का, सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टा।
सो आप बिल्कुल वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो कि अदर कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस वीडियोस आपके साथों में शेयर की है, सारी ही मेरी एक्सपीरियंस वीडियोस नहीं है। अदर कैंडिडेट अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो अगर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। So these things guys I wanted to inform in this video. So I think you like this video. If you liked it, so please like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. I'll meet you in the next video. Bye bye everyone.